नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। एक बेवफा पत्नी जिसे अपनी शादी के 10 वर्षों बाद लव मैरिज के बाद एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है और वो अपने प्रेमी के प्यार में इतनी पागल हो जाती है, अंधी हो जाती है कि अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देती है। वो पति जिसे उसे 10 साल पहले इतना प्यार हो जाता है कि प्यार में वो उस व्यक्ति से शादी कर लेती है और शादी के बाद 5 बच्चे होते हैं और अब आकर उसी पत्नी को अपने पति से इतनी नफरत हो जाती है। और एक प्रेमी जिसे आए अभी कुछ ही वक्त होता है और प्रेमी के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपने पति को जरा भी नहीं सोचती और उसे मौत के घाट उतार देती है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और ये महिला इसे कैसे उस पति से इतनी नफरत हो जाती है जिससे इसने 10 साल पहले लव मैरिज की थी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, थाना क्षेत्र गागलहेड़ी, इसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है कालंकी कला। इसी गांव में रहने वाला सोनू सोनू अपने परिवार के साथ रहता है। सोनू जिसका अच्छा खासा बिजनेस होता है और अच्छी खासी खेती बाड़ी होती है और पढ़ा लिखा भी होता है। सोनू की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम बेबी होता है। बेबी जो कि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। सोनू को एक ही नजर में बेबी से प्यार हो जाता है और यहीं से दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नंबर आदान प्रदान होते हैं और घंटों बातें होनी शुरू हो जाती हैं और प्यार मोहब्बत इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों ही अपने परिवारों में बात करते हैं और परिवारों की रजामंदी से दोनों का प्रेम विवाह हो जाता है और शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चलता है। और इसी शादी के 10 वर्ष हो जाते हैं शादी को। इन्हीं 10 वर्षों की शादी के दौरान बेबी को 5 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता है, खुशहाल परिवार होता है और पति जो कि अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है और ऊपर से लव मैरिज भी थी। इसी दौरान बेबी जो कि अपने घर आती जाती रहती है मायके में। बेबी के मायके में ही एक घर के ही बराबर में एक लड़का रहता है जिसका नाम शुभम होता है। अब जब भी बेबी अपने मायके जाती है तो वो शुभम से भी मिलती जुलती है, काफी बातें होती हैं। पहले तो दोस्ती ही होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब दोनों की घंटों बातें होती हैं। अब बेबी जब भी मायके जाती है तो अपने प्रेमी से मिलती है, शुभम से। अब पति जिसे सोनू को अपनी पत्नी पर शक होता है, वो अपनी पत्नी से बात भी करता है लेकिन पत्नी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस शंका हो रही है। सोनू जो कि अपने कामकाज के सिलसिले में काफी काफी घंटे बाहर रहता है और पति जब भी फोन करता है तो पत्नी का फोन बिजी आता है और वो जब पूछता है कि कहाँ बात कर रही है, स्क्रीनशॉट दो या फिर मोबाइल नंबर दो, कहाँ किससे बात कर रही हो, तो पत्नी कुछ ना कुछ बहाना लगाकर टाल देती है। सोनू को अब पूरी तरह शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब वो अपनी पत्नी का पता लगाने का पूरा ठान लेता है कि कैसे ना कैसे करके पता लगाना है कि आखिरकार पत्नी की लाइफ में चल क्या रहा है जो फोनों पे इतने इतने घंटे बिजी रहती है। पत्नी बेबी जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, इंस्टाग्राम फेसबुक सभी पे बातचीत करती थी। अब पति को इतना शक होता है कि रात के ही समय, एक दिन रात के 12-1 बजे का समय हो रहा होगा, पत्नी जैसे ही वॉशरूम जाती है तो वो अपनी पत्नी का फोन चेक करता है और देखता है कि पत्नी बेबी किसी शुभम नाम के लड़के से बातचीत करती है। अब पति अपनी पत्नी से काफी झगड़ा करता है, काफी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े के दौरान बेबी अपने प्रेमी शुभम को फोन करती है और अपने प्रेमी के साथ ही अपने मायके चली जाती है और मायके रहती है। अब जब 3-4 दिन हो जाते हैं मायके गए हुए तो जो सोनू होता है परेशान हो जाता है, 5-5 बच्चे, परेशानी हो जाती है। अब घर परिवार वाले भी सोनू को बोलते हैं कि जाके बहू को ले आओ, परेशान हो रहे, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो सोनू अपने
घर वालों की बात मानते हुए, बच्चों की शक्ल देखते हुए और मायके में जाता है और अपनी पत्नी को काफी मनाता है। लेकिन पत्नी जो कि साथ में रहने से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे अब शुभम के साथ ही रहना है और शुभम के साथ ही शादी करना है और तुम्हारे साथ नहीं रहना। पति जो कि काफी निराश हो जाता है और लड़ाई झगड़े के बाद वापस अपने घर आ जाता है। अब जब बेबी अपने प्रेमी शुभम से बात करती है और इधर जो बेबी के घर वाले होते हैं वो भी अब बेबी को बोलते हैं कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, अपने बच्चों को संभालना चाहिए, अब वही तुम्हारा घर है, अब पति का ही घर तुम्हारा घर है, तुम्हें अब जाना चाहिए, काफी समय हो गया तुम्हें यहाँ आए। ये बात है सितंबर महीने की। अब पत्नी शुभम से बात करती है, बेबी पूरी बात बताती है तो शुभम बोलता है कि ऐसे तो हम एक हो नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि सोनू को ही रास्ते से हटा देते हैं। और उधर बेबी भी बोलती है कि हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि जब तक सोनू जिंदा है सोनू हमें एक नहीं होने देगा और उधर मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो हम ऐसा करते हैं सोनू को ही रास्ते से हटा देते हैं। 6 सितंबर 2025 का दिन होता है। बेबी अब प्लानिंग के अनुसार अपने पति को फोन करती है सोनू को और सोनू को बोलती है कि तुम आ जाओ, बातचीत करते हैं और जैसी बातचीत रहेगी अगर शॉर्ट आउट होता है तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी अपने ससुराल। अब सोनू भी सोचता है कि शायद पत्नी को समझ आ गई है और वापस आने के लिए भी तैयार है और पत्नी के कहने पर वापस अपने सोनू अपने पत्नी के मायके चला जाता है। वहां जाकर बातचीत होती है और पत्नी जो कि बेबी पहले से प्लानिंग बना के बैठी थी, सोनू उसे काफी मनाता है घर लाने के लिए, लेकिन बेबी जो कि बढ़ चढ़कर लड़ाइयां करती है, झगड़े करती है, क्योंकि उसे तो लड़ाइयां करनी ही थी, क्योंकि उसे वापस जाना नहीं था, उसे तो आगे की जिंदगी अब शुभम के साथ बितानी थी, अब शुभम के प्यार में पागल थी। अब जैसे तैसे करके बातचीत होती है और काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। बेबी सोनू को साथ चलने से इनकार कर देती है और रात का समय हो जाता है, रात के लगभग 12-1 बजे का समय हो जाता है। अब सोनू जो कि वहीं अपने पत्नी के मायके में ही रुक जाता है और वहीं घर के बरामदे में ही बाहर सो जाता है। अब बेबी अपने प्रेमी शुभम को फोन करती है और शुभम प्लानिंग के अनुसार उसके रात को ही जब घर परिवार के लोग जब सभी सो जाते हैं और घर आता है और दोनों ही मिलकर सोनू का गला दबाकर हत्या कर देते हैं और दोनों मिलकर घर के ही एक कमरे में उसे फांसी पर लटका देते हैं, फंदे से लटका देते हैं, ताकि घर वालों को यही लगे कि सोनू ने सुसाइड कर लिया है। अब जैसे ही अगला दिन होता है, सुबह होती है, 5-6 बजे का समय होता है कि बेबी चीख पुकार करती है और चीख पुकार सुनकर घर परिवार के लोग सभी खड़े हो जाते हैं और घर में हाहाकार मच जाती है कि आखिरकार सोनू को हुआ क्या, फांसी कैसे लगा ली या फिर कैसे क्या हुआ। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और पुलिस को सूचित किया जाता है। अब सोनू का भाई ओमपाल पुलिस थाना में जाता है और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि जरूर मेरे भाई को इसकी पत्नी ने ही मारा है, इसकी पत्नी ने ही मेरे भाई की हत्या की है, क्योंकि उसका प्रेम संबंध उसी के ही मायके में शुभम से चल रहा था। पुलिस अब ओमपाल के आधार पर, उसकी जो बयान होते हैं उसके आधार पर शुभम को गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। शुभम पहले तो पुलिस को काफी घुमाता है। पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो शुभम टूट जाता है और पूरी बात बताता है कि मेरा बेबी से पिछले 7 महीने से संबंध चल रहे थे और वहीं अब हम दोनों साथ में रहना चाहते थे, आगे की जिंदगी साथ में बिताना चाहते थे। अब जो सोनू है रास्ते का रोड़ा बन रहा था। प्लानिंग के अनुसार जो बेबी है सोनू को फोन करके अपने मायके बुलाती है और दोनों मिलकर ही गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसको सुसाइड दिखाने के लिए उसे फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। अब उसी के ही बयानों के आधार पर पुलिस बेबी को भी उठा लेती है, तो बेबी से भी पूछताछ करती है। तो पुलिस बेबी से पूछताछ करती है, तुम्हारी तो लव मैरिज हुई और 10 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, अच्छा खासा परिवार है, पति का बिजनेस है और 5 बच्चे भी हो चुके हैं, फिर तुमने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो बताती है कि मेरा अब अपने पति से मन भर चुका था, मैं अब आगे की जिंदगी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, मैं शुभम के साथ आगे की लाइफ जो बिताना चाहती थी और जो कि सोनू रास्ते का रोड़ा बन रहा था। आगे के जो हमारी
प्यार मोहब्बत में कांटे बिछा रहा था और इसी के चलते हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार ही सोनू को मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं पुलिस उसके शव का जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घर में चीख पुकार मच जाती है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं पुलिस दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। दोस्तों आज की घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि एक महिला जिसे 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति से इतना प्यार हो जाता है और प्यार के ही चलते वो सोनू से शादी कर लेती है। सोनू जिसका कि अच्छा खासा बिजनेस होता है, अच्छी खासी के खेती बाड़ी होती है और पैसे की भी कोई कमी नहीं होती, और उसे छोड़कर उसे एक नॉर्मल एक शुभम से प्यार हो जाता है और 10 वर्षों की शादी को वो भुला देती है, अपने 5 बच्चों को भुला देती है और सबको भुलाकर वो शुभम के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है, जो पति उसे बेशुमार प्यार करता था। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।